पावन श्री राम कथा को बड़े भक्ति भाव से श्रवण कर रहे हैं। और प्रातःकाल के सत्र में अनेकानेक विद्वानों के द्वारा अनेकानेक पुराणों का व्याख्यान पाठ हो रहा है और बहुत से यजमान यहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ में सम्मिलित होकर माँ लक्ष्मी यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। और प्रभु की कथा और अग्नि कुंड में दी हुई आहुति दोनों ही परमात्मा की कृपा से प्राप्त होते हैं। जब परमात्मा की अहेतु की कृपा हुई तबे हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कथा श्रवण करने का और यज्ञ करने का, क्योंकि भगवान अनेक रूप में विद्यमान है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान यज्ञ नारायण के रूप में विद्यमान है और भगवान श्री राम के रूप में विद्यमान है और प्रभु श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान है। तो भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार धारण करते हैं। और जिस पावन कथा को हम सब बड़े भक्ति भाव से श्रवण कर रहे हैं, ये कथा जीवन में विवेक प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है। और जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा, जब तक जीवन में कथा नहीं होगी, तो सांसारिक व्यथाओं में आदमी उलझा रहेगा, परेशान रहेगा, व्याकुल रहेगा। देखो, हर समय हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई टेंशन है। और जब उन समस्याओं से व्यक्ति दूर होकर विचार करता है कि जीवन की समस्याएं कभी दूर हो नहीं सकती, तो इन समस्याओं को छोड़कर कुछ क्षण परमात्मा के भजन के लिए, परमात्मा की कथा के लिए निकालेंगे, तो कब हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी हमें स्वयं में भी ज्ञात नहीं होगा। तो जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है। जिसने जीवन में सत्संग किया, संतों की सानिध्यता प्राप्त की, संतों की सन्निधि में रहे, महापुरुषों की सन्निधि में रहे, तो निश्चित तौर पर उसने परमात्मा की प्राप्ति की। इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक है। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक विवेक जागृत नहीं हो सकता। और विवेक अर्थात अपने इस शरीर के द्वारा परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की अनुभूति हो जाए। और ये कब संभव है? ये भगवान की कथा के द्वारा संभव है, भगवान की कृपा के द्वारा संभव है। इससे पूर्व हम सबने माता सती के चरित्र को बड़े भक्ति भाव से श्रवण किया।
और माता सती ही माता पार्वती के रूप में हिमाचल राज के यहाँ पर अवतरित हुई। हिमाचल राज और माँ मैना। माता पार्वती कौन है? आदि शक्ति जगदम्बा भवानी है। और परमात्मा के दर्शन कब होते हैं, परमात्मा की कृपा कब मिलती है? जब ये मैच शब्द है ना, मैं रूपी अभिमान जब समाप्त हो जाएगा तब जगदम्बा भवानी अर्थात परमात्मा के दर्शन होते हैं। मैना, माँ मैना का नाम क्या? मैना अर्थात अंदर मेरे कोई भी अभिमान नहीं है। और जब व्यक्ति के अंदर का अभिमान लेश मात्र भी रह गया तब भी परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो कहते हैं अंदर के अभिमान को पूरी तरह समाप्त कर दें तब परमात्मा के दर्शन संभव है। सुंदर नामकरण माता पार्वती का हुआ। धीरे धीरे माता पार्वती बढ़ी और आज नारद जी का आगमन हुआ। हिमाचल राज और मां मैना ने नारद जी से प्रश्न किया, गुरुवर आप ये बताइए अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा कि मेरी कन्या का जीवन कैसा रहेगा? वो सुखपूर्वक रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी? आनंद से रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी? और इसका विवाह किससे होगा? क्योंकि माता पिता का भाव क्या रहता है कि मेरी कन्या का विवाह उपयुक्त घर में हो, जहाँ जाए बड़े सुख पूर्वक रहे, बड़े प्रेम से रहे, अच्छा बड़ा परिवार मिले, सुख संपत्ति मिले, धन वैभव मिले। तो इसी प्रकार से हिमाचल राज और मां मैना ने नारद जी से प्रार्थना की कि आप पार्वती के भविष्य को बताइए। नारद जी कहते हैं वैसे तो आपकी जो कन्या है सब लक्षणों में संपन्न है, गुणी है, इसके पास कोई कमी नहीं, इसे जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा।